बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम 12वीं जमात की नज़्म है जवाब शिकवा, इसकी तशरीह करेंगे, जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। किसी भी नज़्म की तशरीह करने से पहले सबसे पहले उसका मरकज़ी ख्याल देखा जाता है कि उसका आपको अगर मरकज़ी ख्याल की समझ आ जाती है तो तशरीह आपके लिए मुश्किल नहीं। उसके बाद आप जो भी बंद है, शेर है, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें। जब आपको मानी आ जाएंगे तो आप तशरीह खुद से भी कर सकते हैं। तो चलें इसकी तशरीह शुरू करते हैं कि ये जो नज़्म है जवाब शिकवा, ये अल्लामा इकबाल की एक शाहकार नज़्म है। इससे पहले उन्होंने 1911 में नज़्म शिकवा लिखी थी, जिसमें उन्होंने बड़े बेतकल्फाना अंदाज में अल्लाह ताला से मुसलमानों की पस्ती और जवाल का शिकवा किया था। इस नस्ल के खिलाफ बाज़ लोगों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी सामने आया। चुनांचे इकबाल ने शिकवा के जवाब में 1913 में जवाब शिकवा लिखी। इसमें उन्होंने अल्लाह ताला की ज़बानी मुसलमानों की बेअमली और जवाल के असबाब को बयान किया है। तो ये जो है नज़्म जवाब शिकवा, इसका मरकज़ी ख्याल हम देखते हैं कि मुसलमानों के जवाल का सबब उनकी इस्लामी तालीमात से दूरी और आराम तलबी और ऐश कोशी है। वो कुरानी तालीमात को भुलाकर कुफ्र और अलहाद की जानिब माइल हैं। अगर वो फिर से तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें ग्रोह बंदियों से निकल कर एक उम्मत बनना होगा और ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना होगा। तो ये थी इस नज़्म का इसका मरकज़ी ख्याल था। अब हम देखते हैं बंद नंबर 1 के अशार। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। कुदसियुल असल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। ताकत परवाज़ यानी उड़ने की ताकत। कुदसियुल असल अपनी असल के लिहाज से फरिश्ता यानी फरिश्तों की तरह पाकीज़ा। रिफ़त का मतलब होता है बुलंदी। खाक मट्टी, इससे मुराद ज़मीन है। गर्दों आसमान। फितनागर यानी हंगामा बर्पा करने वाला। सरकश नाफरमान बागी को कहते हैं। चालाक अय्यार या होशियार। नाला यानी फरियाद। बेबाक नडर या बेखौफ। तो इसमें जो है अब हम इसकी तशरीह देखते हैं कि मुफक्किर पाकिस्तान शायर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है इस्लामी जज्बों के शायर हैं। दीगर शोरा की तरह उन्होंने अपनी शायराना खूबियों को महबूब के लबो रुखसार और हिजरो वसाल को बयान करने में ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने कौम को उम्मीद, हिम्मत, जद्दोजहद और खुदशनासी का दर्स दिया। मुसलमानों को उनका माजी याद दिलाकर उनका हाल संवारने की तरगीब दी। उनकी शायरी आसमानी सहीफ़ों की मानिद आलमगीर और लाजवार है। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की वो शाहकार नज़्म है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल ने इससे पहले 1911 में नज़्म शिकवा लिखी थी। तो इसके जो है लोगों के ख़िलाफ़ इसकी जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार हुआ, तो फिर उन्होंने जो है इसके जवाब में जवाब शिकवा लिखी। तो इसमें उन्होंने अल्लाह ताला की ज़बानी मुसलमानों की बेअमली और जवाल के असबाब को बयान किया है। अब ये जो तशरीह तलब बंद है, इसमें इकबाल अपनी नज़्म शिकवा की असर अंगेज़ी का तज़किरा करते हैं और इसकी हकीकत को बयान करते हैं कि जो बात खलूसे दिल से कही जाती है इसमें असर होता है और वो उसके नताइज दूर रस होते हैं। जब इंसान पूरे इखलास और दर्द दिल से कोई बात बयान करता है तो सुनने वाले के दिल पर उसका असर होता है और उसकी तासीर से जो पत्थर दिल हैं वो भी पिघल जाते हैं, यानी नर्म हो जाते हैं। अगरचे परिंदों की मानिद परवाज़ के लिए इसके पर नहीं होते, लेकिन इसमें बुलंद परवाज़ी की ऐसी ताकत होती है कि वो अर्श तक पहुँच जाती है। वो फरिश्तों की मानिद पाकीज़ा होती है और इसकी नज़र रिफ़त यानी बुलंदी पर होती है। वो ज़मीन से बुलंद होती है और आसमान तक रसाई रखती है। एक और जगह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरे अशार ए इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज़ नाले हैं। इकबाल कहते हैं कि नज़्म शिकवा के अशार भी मेरे दिल से निकले थे। खलूस नीयत की वजह से इन अशार की बाज़गश्त आसमान पर सुनाई देने लगी। अगरचे मेरा इश्क शोख और सरकश था, उसने आदाब का लिहाज ना किया कि महबूब हकीकी के रूबरू लब सिए जाते हैं, वहाँ शिकवा शिकायत नहीं की जाती है। लेकिन मेरी आहो फरियाद में ऐसी तासीर थी कि उसने आसमान को भी हिलाकर रख दिया और आसमान दुनिया पर एक हलचल मच गई। एक और जगह इकबाल कहते हैं, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनो आसमां को बेकरां समझा था मैं। ये थी बंद नंबर 1 की तशरीह।
अब हम देखते हैं बंद नंबर 2 की तशरीह। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सियारे सरे अर्शे बनी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। अब इसमें पीर से मुराद है पुराना बुजुर्ग, यानी जो बुजुर्ग होते हैं। गर्दू आसमान, बरी यानी आली बुलंद, रिजवान होते जन्नत का दरोगा यानी निगरान, अहले ज़मीन ज़मीन पर रहने वाले, खुशनुदी रजामंदी, पोशीदा छुपा हुआ, कहकशां आसमान पर रात को जो नज़र आता है सितारों का झुरमट होता है, एक जानिब एक रास्ते या सड़क की जानिब की माने नज़र आते हैं। अब इस शेर में इस बान में जो है शायर अपनी नज़्म शिकवा की असर अंगेज़ी का तज़किरा करते हैं और कहते हैं कि मेरे दिल से निकले हुए अल्फाज और आहो फरियाद की बाज़गश्त आसमान पर भी सुनाई देने लगी और उसने आसमान दुनिया पर एक हलचल मचा दी। सब हैरान हुए कि ऐसा बेबाक और गुस्ताख कौन है जो अल्लाह ताला के हजूर शिकवा कना है यानी शिकायत कर रहा है। सब को तजस्सुस हुआ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बूढ़े आसमान ने कहा कहीं ना कहीं कोई मौजूद ज़रूर है जिसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, वो करीब ही कहीं मौजूद है। शायद अर्शे बरी को थामने वाला कोई फरिश्ता है जिसकी ये आवाज़ है। चांद कहने लगा नहीं, ये आवाज़ अर्शे बरी से नहीं और ना आसमान वालों से कोई है, बल्कि ये आवाज़ ज़मीन से आ रही है और अहले ज़मीन में से कोई है। कहकशां ने कहा अगरचे वो आहो फरियाद करने वाली हस्ती नज़र नहीं आ रही लेकिन वो यहीं कहीं पोशीदा है। अलगर सब इस आवाज़ पर हैरान हुए और अंदाज़े लगाने लगे कि ये किसकी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। एक और जगह इकबाल कहते हैं समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे फलक तेरी आँखों के शरारे। तो इकबाल कहते हैं कि आसमान पर एक हलचल मची है और सब अपने अपने अंदाज़े लगा रहे हैं लेकिन कोई भी फरियाद को समझ न सका। मेरी आवाज़ को सिर्फ जन्नत के दरोगा रिजवान ने पहचाना और समझा। उसे फ़ौरन मालूम हो गया और वो कहने लगा कि ये उसी इंसान की आवाज़ है जिससे जन्नत से निकाला गया था। ऐसा दर्द अंगेज़ और पुरसोस नाला सिर्फ उसी का हो सकता है जिसे यहाँ से जला वतन किया गया था। तो ये आपकी नज़्म के 2 बंद के अशार की तशरीह है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह अगले अशार की तशरीह करूँगी। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई कवायद में से या अशार की तशरीह में से, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।